विषय हिंदी व्याकरण। काल। काल की परिभाषा हम देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के करने या होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद हैं। पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्य काल। वर्तमान काल के बारे में हम जानकारी लेंगे। पहले हम कुछ वाक्यों को पढ़ेंगे और देखेंगे। पहला वाक्य, पल्लव क्रिकेट खेलता है। दूसरा, सोने की रक्षा का भार लोहे पर है। तीसरा, अभी मैं लड्डू खा रहा हूँ। इन वाक्यों में खेलता है और खा रहा हूँ क्रियाओं से पता चलता है कि कार्य अभी हो रहा है, इसलिए ये क्रियाएं वर्तमान काल की है। वर्तमान काल की परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य अभी हो रहा है अर्थात चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के कुछ अन्य उदाहरण हम देखेंगे। पहला वाक्य, माँ बच्चे को सुला रही है। दूसरा वाक्य, माँ मैं तो बस नहा रहा हूँ। तीसरा, मैं ऊंची जगह रहता हूँ। चौथा, रूपल हंस रही है। पांचवा, मैं देश सेवा की प्रगति करता हूँ। यहाँ पर सुला रही है, नहा रहा हूँ, रहता हूँ, हंस रही है, प्रतिज्ञा करता हूँ, यह क्रियाओं से पता चलता है कि कार्य अभी हो रहा है, इसलिए ये क्रियाएं वर्तमान काल की है। दूसरा, भूतकाल। कुछ वाक्य हम पढ़ेंगे। कल स्कूल में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। दूसरा वाक्य, ऋत्विक अपना गृह कार्य कर चुका था। तीसरा वाक्य, कल मैंने लड्डू खाए थे। इन वाक्यों में मनाया गया, कर चुका था और खाए थे क्रियाओं से पता चलता है कि काम समाप्त हो चुका है, इसलिए ये क्रियाएं भूतकाल की है। अब हम भूतकाल की परिभाषा को देखेंगे। जहाँ बीते हुए समय में किसी कार्य के होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के अन्य कुछ उदाहरण अब हम देखेंगे। पहला वाक्य, हम सब गुरुदेव को धन्यवाद देकर चल दिए। दूसरा वाक्य, ऋत्विक एक गांव में रहता था। तीसरा वाक्य, बबलू को बहुत प्यास लग रही थी। चौथा वाक्य, धमा चौकड़ी के बीच बच्चों ने गुब्बारे फोड़े। पांचवा वाक्य, टीटू चिक्की के बच्चों का ध्यान रखती थी। यानी यहाँ पर चल दिए, रहता था, लग रही थी, फोड़े, ध्यान रखती थी, यह क्रियाएं हो चुकी है, इसलिए यह भूतकाल है। तीसरा है भविष्यकाल। कुछ वाक्य पहले हम देखेंगे और पढ़ेंगे। पहला वाक्य, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। दूसरा वाक्य, नलीन अब मयक खेलेगा। तीसरा वाक्य, कल मैं लड्डू खाऊंगा। इन वाक्यों में जाऊंगा, खेलेगा और खाऊंगा क्रियाओं से पता चलता है कि कार्य आने वाले समय में होगा, अतः ये भविष्यकाल की क्रियाएं हैं। अब भविष्यकाल की परिभाषा हम देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। भविष्यकाल के और भी अन्य उदाहरण अब हम देखेंगे। पहला वाक्य, हम कल शिरडी जाएंगे।
दूसरा वाक्य, ऋत्विक मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तीसरा वाक्य, गुरुदेव कार्यक्रम में नहीं आएंगे। चौथा वाक्य, माँ अब पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी। पांचवा वाक्य, मैं तेरी रक्षा करूँगा। इन वाक्यों में जाएंगे, करूँगी, आएंगे, होगी, करूँगा, यह कार्य आने वाले समय में होंगे इसका पता चलता है, इसलिए यह भविष्यकाल की क्रियाएं हैं। धन्यवाद।